तो मैं अभी अपनी गाड़ी निकालने आया हूँ इस पार्किंग में। भाई बहुत एक्सपेंसिव है पार्किंग है सीरियसली। 2 दिन के मेरे एटलीस्ट 600 रुपीज़ लग रहे हैं। इन लोगों के लिए तो सस्ती होती है, महीने भर के लिए लेते हैं, मेरे ख्याल से 6000 है पर मंथ, बट पर डेली के लिए नहीं यार, बहुत एक्सपेंसिव है। वहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा था उस वाली पार्किंग में, जो बड़ा सा ग्राउंड है ना जहाँ मैं खड़ी करता हूँ। चलो मैं गाड़ी ढूंढता हूँ अपनी, फिर बैठ के बताता हूँ आपको। तो मैंने सोचा आपको ना एक छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ मैं, जो मेरे साथ हुई थी। काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें हुई थी। मेरी ना नीस की वो थी, शादी नहीं थी, क्या नाम है, रिसेप्शन था चंडीगढ़ में। तो क्या हुआ था, मैं गया नहीं, सुबह बस गई थी, पूरी फैमिली गई थी हमारी। तो बस गई, मैं उसके साथ बस के साथ नहीं गया, मुझे कुछ काम था। तो मैंने क्या करा कि दोपहर को निकला मैं अराउंड 4 PM। दोपहर क्या, शाम ही हो गई थी, नवंबर का टाइम चल रहा था। तो मैं क्या कह रहा था, नवंबर का टाइम चल रहा था उस वक्त। तो क्या हुआ, पहले मैं यहाँ से निकला, अराउंड 5 बज गए थे निकलते निकलते। इतनी भीड़ होती है ना, आपको पता है, सुखदेव के लिए भी निकलता है, NH44 आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने वाला रूट लिया था चंडीगढ़ के लिए। तो वहाँ पे हाईवे पे जाने से पहले ही मेरे पास एक बंदा आया, कहता कि टायर ना आप चेंज कर लो। मैंने कहा भाई नहीं यार, मुझे टायर की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत टायर चेंज करने की, अच्छे कहाँ से नए हैं टायर। तो आगे मैं गया, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मुझे इस वाले रास्ते का इसलिए पता है, संगुरू कुछ ऐसे ही नाम था। अबे साले, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। एनीवे, आई थिंक 2 दिन के कटेंगे ना। हाँ, इससे काट लो फास्टैग से। ओके, थैंक यू। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि मुझे संगरूर की ये जगह मुझे इसलिए याद है क्योंकि यहाँ पे यही सीन मेरे साथ हुआ था। उससे कुछ अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर पहले मेरे साथ पता है क्या हुआ, एक ना मतलब रास्ता था ही नहीं, वो एकदम जंगल जैसा रास्ता था। और मुझे समझ नहीं आया कि भाई वो था क्या इस जगह, मतलब ना तो वो रोड दिखा रहा था, गूगल मैप पूरा रोड दिखा रहा था, मतलब वहाँ रोड ही नहीं था। 2 फॉर्चूनर से लोग आ रहे थे, 2 फॉर्चूनर आ रही थी वहाँ से सामने से। उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने कहा भाई जी किधर जा रहे हो आप, इधर से मत जाओ, ये रास्ता ही नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा ये गूगल मैप तो दिखा रहा है, अब मैं आधे रास्ते से भी एकदम आगे आ गया हूँ, तो व्हाट शुड आई डू नाउ। उन्होंने बोला कि आप ना बैक ले जाओ वापस, फिर कोई और सा हाईवे आप लो। अब प्रॉब्लम पता है क्या हो रही थी उस वक्त, बहुत सारे हाईवे ना बंद हो रहे हुए थे। आई डोंट नो कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही थी चंडीगढ़ वाले की तरफ जाने के लिए। मतलब हर वक्त कहीं ना कहीं से मुझे निकलवा रहा था, कभी कोई एक टाउन से निकलवा रहा था हाईवे से उतार के, कभी कोई ऐसी जगह से निकलवा रहा था। मैंने कहा यार ये क्या करूं मैं, मतलब मुझे फिर दूसरे हाईवे के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर तक मुझे जाना पड़ता, क्योंकि वो हाईवे बंद था अगर मैं वापस पीछे जाता उनकी बात मान के। मैं वापस नहीं जा सकता था उस वक्त, क्योंकि भाई 50 किलोमीटर कौन जाता। मैंने कहा नहीं यार मुझे जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, देखा जाएगा, ऊपर वाले का भरोसे चलते जाते हैं। तो सच्ची बोलूँ, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। आगे चलते मतलब एक साइड पे नदी सी चल रही थी, या नाला कह सकते हो आप एक्चुअली, हाँ राइट वर्ड होगा, स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम होती है ना, वो होती है, छोटी सी नदी होती है, और बराबर में एकदम उसके जंगल। मैंने कहा भाई कहाँ आ गया, और अकेला उस वक्त। मैंने भाई ऊपर वाले का नाम लिया और चलते रहो। मैंने कहा बस चलते रहो चुपचाप। थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, पर फिर वही बात है कि उससे पहले मैं इतना घूमता ही रहता था रातों को भी, और आपने भी मेरी वीडियोस भी देखी हैं तो आपको तो पता ही है, थोड़ी सी हिम्मत रहती है। मैंने कहा अब आ ही गए हूँ तो अब चलना ही पड़ेगा, कुछ कर थोड़ी ना सकता हूँ मैं। तो यही सीन रहा, तो मैं चलता रहा। आगे चल के एकदम ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे टायर के नीचे कुछ आया हो, पत्थर टाइप का। और सब मुझे बस एक खुशी हुई कि वो बॉडी से नहीं टकराया, कार की अंडर बॉडी से, ताकि कोई प्रॉब्लम हो। मैंने कहा चल कोई नहीं, उसका टायर से निकल गया। और मुझे ये थोड़ी पता था वो मेरे लिए जान बवाल बन जाएगा, तो उससे क्या हुआ होगा, छोटा सा एक पंक्चर हुआ होगा, या सो वेयर वाज आई। तो मुझे फील हो गया था कि कुछ ना कुछ मसला बना है, तो मैंने इतना कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मैं वहाँ से निकलता आ गया। मेरी अराउंड स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती। तो उससे प्रेशर ज़्यादा पड़ा होगा टायर पे, फिर इस वजह से तो जल्दी से हवा निकलनी शुरू हो गई। तो पता है क्या हुआ, मतलब पीछे वाला टायर था, वो पीछे वाला बर्स्ट हुआ था। एक्चुअली मैंने वहाँ पे फुटेज नहीं, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी उस वक्त मैंने, क्योंकि मुझे कोई इतना आइडिया ही नहीं होता था वीडियो रिकॉर्ड करने का एंड ऑल। अरे यार क्या
उससे आगे निकला हूँ भाई, वो एक हाईवे आया था संगरूर, कुछ ऐसे ही वो हाईवे था। तो मुझे एक पटाख सी आवाज़ आई, हुई डिसबैलेंस हल्की फुल्की हुई। क्यों ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं, क्योंकि वो फ्रंट टायर नहीं था, और फ्रंट टायर होता तो मसला कुछ ज़्यादा ही होता, क्योंकि सारा इंजन की पावर ही वहीं पर ही है, स्टीयरिंग व्हील भी वहीं पर ही है, तो स्टीयरिंग व्हील भी नहीं संभाल पाता। तो पीछे वाला टायर बस्ट हुआ, मैं समझ गया ये मसला हो गया बहुत तगड़ा, मेरी फट गई, सिंपल लोग से बोल। मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा, अभी मुझे 50 किलोमीटर दूर और जाना है, 50 किलोमीटर पहले मेरे साथ ये हो गया, तो भाई क्या करूँ मैं एकदम परेशान वहाँ पे, मतलब मैं समझ लो होपलेस हो गया, क्योंकि मुझे एक तो स्टेपनी चेंज नहीं करनी आती थी, और सबसे बड़ी बात मेरे पास टूल्स ही नहीं थे यार स्टेपनी चेंज करने के। मेरे पास जैक था, पर उसको उठाने के लिए एक वो होता है ना, एक छोटी सी एक और रॉड होती है, वो तक नहीं थी मेरे पास प्रॉपर। मुझे नहीं पता ये क्या हुआ था ये, क्योंकि मेरे पास थी, मुझे आइडिया था, पर यूज़ में कभी नहीं आई, तो मैंने इसलिए ज़्यादा चेक भी नहीं की। ये सर्विस पे गई कार, या फिर जब इसकी मैं वॉशिंग कराई थी तो शायद उस वक्त इधर उधर गुम हो गई हूँ, आई डोंट नो कि क्या हुआ था, बट वो था ही नहीं मेरे पास प्रॉपर टूल। फिर क्या हुआ, मैं वहाँ पे खड़ा रहा, 15 मिनट मेरे वेस्ट हुए। मैंने कहा यार कोई रोक, जाहिर सी बात है यार वो हाईवे है और अंधेरा, ऊपर से कोई स्ट्रीट लैम्प नहीं है उस हाईवे पे भाई। अगर कोई जानता हो उस हाईवे के बारे में तो मैं वो कंफर्म कर देगा बंदा। एनीवे, तो मैं बहुत परेशान, मैंने सामने देखा एक फॉर्च्यूनर खड़ी, पुरानी सी फॉर्च्यूनर थी, वो नया मॉडल नहीं था, वो निकट नंबर की एक फॉर्च्यूनर थी। तो क्या करा मैंने, यार सामने इतनी देर से बंदा खड़ा है, उसने मतलब मुझे पहले ये फील हुआ कि यार शायद उसने मेरी वजह से रोकी है वहाँ पे आके, इसलिए वो मुझे बस ऑब्जर्व कर रहा है ये हुआ क्या है इस बंदे के साथ। तो मैंने सोचा भाई एक तो बहुत रिस्की चीज़ करी मैंने, कि मैंने कहा यार दौड़ के ना हाईवे के उस तरफ चले जाऊँ मैं, दूसरी तरफ। ये बहुत बड़ा रिस्की काम होता है। आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम खड़ी है, तो मैंने क्या करा कि मैं उस तरफ गया दूसरी तरफ। चलो पहले आइसक्रीम खा लूँ मैं, फिर बोलता हूँ आपसे, बताता हूँ मैं आपको। फिर भैया सिल्की चॉकलेट दे देना एक। क्या मस्त धुआं निकल रहा है ना, ठंडी ठंडी है। मैंने सोचा आइसक्रीम खाते खाते ही बताता रहता हूँ जैसा है ये। और यहाँ पे सारे माहौल बनाने आते हैं अपना रात को। नहीं यार नहीं बात कर पाऊँगा मैं खाते खाते, चलो मैं खा लेता हूँ, देन आई विल कंटिन्यू। तो मैं कहाँ था भाई, मुझे तो याद भी नहीं रहा। हाँ, तो मैं सबसे बड़ा मैंने रिस्क लिया एक, कि मैं ना उस हाईवे के दूसरी साइड जाऊँ। भाई वहाँ पे मोस्टली ट्रक्स ही ट्रक्स। बस पूछो मत, मैंने कितनों का हाथ देख के रोकने की कोशिश की, कोई रोका ही नहीं। जाहिर सी बात है यार, कौन रुकेगा, लूट पाट हो जाती है, तो इसलिए कोई हेल्प के लिए रुकता भी नहीं है। मैं उस बंदे के पास गया पूछने, भाई वो बंदा नशे में उससे कहने लगा हाँ भाई बोलो क्या हुआ। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, उसको देखो यार, उसको भी अपनी सेफ्टी की होगी, उसने इसलिए स्टेप उठाया। एनीवे, तो क्या हुआ, मेरे पास फ़ोन आ रहे, वो बंदा एकदम डर गया, उसको लगा कि शायद मैं ना पीछे से और बंदों को बुला रहा हूँ, तो ये वो। फिर उसने मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश करी कि इधर दिखाओ, ये वो, कॉल द पुलिस, ये वो। मैंने कहा भाई क्या हो गया, आराम से। उसने ना सुनी, ये वो वहाँ से निकल गया। मैं भी फिर वहाँ से निकला भाई, मुझे भी अपनी जान की परवाह थी। मैंने कहा यार कुछ करा दे, ये अपनी सेफ्टी ज़्यादा देखेगा, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, और जैसे हर किसी बंदे को होती है। मुझे लगा यार ये यू टर्न लेके आएगा बंदा आगे से, कहीं ये कुछ कराना दे, कुछ पता नहीं ना भाई, मैं अकेला हूँ एकदम से, ये वो। मैंने यार टायर फटे हुए को एकदम भगाई भाई, पूछो मत, इतना टायर, उसका एक्सल की आवाज़ इतनी खतरनाक, मुझे लगा भाई चिंगारी ना निकल जाए। मैं अपने रियर व्यू मिरर में देखता रहा कंटिन्यूसली। बस मैं थोड़ा सा ही आगे निकला, एक पुल आया वहाँ पे, उससे मैंने नीचे उतरा। मैंने कहा, फिर वहाँ पे ना एक सरदार जी आ रहे थे भाई, वो 2 बंदे थे, मतलब एक फरिश्ते की तरह थे वो रुके। उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ बंदे को हेल्प चाहिए ऐसा लग रहा है,
उससे कहने लगे भैया क्या हुआ। मैंने कहा देखो भैया ऐसे ऐसे हो गया। फिर मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। उन्होंने कहा टेंशन ना लो आप। उनका बराबर में ही गाँव था। उनको भी कंफर्म हुआ कि हाँ मुझे सच में हेल्प की ज़रूरत है। उन्होंने टायर आके देखा, फिर दे वर शॉक्ड। उन्होंने कहा आप टेंशन ना लो, आप हमारे यहाँ पे हो, आपका कुछ नहीं होगा, आप बस आराम से खड़े रहो। फिर उन्होंने हेल्प करी। आज भी मैं इसको 3 नट पे ही चला रहा हूँ कार को। उसकी जो चूड़ी होती है ना, वो पूरी ख़राब हो गई। उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प करी मेरे पास उनका आज भी नंबर है। कभी जाऊँगा तो उनसे ज़रूर मिलता हुआ जाऊँगा, ज़रूर। उन्होंने जिस तरह से मेरी हेल्प करी ना, उन्होंने कहा आप टेंशन ना लो, अगर आगे भी कोई परेशानी आएगी बस आप कॉल करना, ये वो। फिर उन्होंने बोला कि जब पहुंच जाओ तब भी कॉल करना। समझ लो कि मेरी जान बच गई थी उस दिन। मैं क्या करता भाई, क्या करता, मैं किसको बुलाता। वो खैर उनको भी मैंने इतना परेशान नहीं किया। मैंने कहा नहीं हो रहा है, सब हो रहा है। उन्होंने भाइयों ने भी फ़ोन पर बात करी। उन्होंने कहा टेंशन ना लिए अब, ये वो। फिर मैं वहाँ पे पहुँचा, शादी में सब ठीक ठाक रहा एंड ऑल। फिर आते हुए फिर इतनी कोई परेशानी नहीं हुई, मैं ठीक ठाक आ गया। मेरे पास फिर स्टेपनी नहीं थी, वही स्टेपनी उसमें यूज़ हो गई थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अननेसेसरी ना जाओ। मुझे बहुत मना कर रहे थे वो, ना हो अब ये वो, रास्ते में बहुत परेशानी हो जाएगी, कुछ हो गया तो ये वो। फिर सच में हो ही गया था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी की मतलब सुन लेनी चाहिए। फिर उसके बाद से मैं सुन लेता हूँ। अभी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, मेरा भाई जो था वो भी मना कर रहा था मुझसे, आगे मत जा, बस बना ली वीडियो तो बस ये वो। जब मैं अभी लास्ट वीडियो में वहाँ पे गया था, क्या नाम है, लेपर्ड ट्रेल, अरावली हिल्स वाली जगह पे, तो आपने देखा होगा, मैंने फिर यू टर्न ले लिया था। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, सुन लेते हैं, कुछ पता नहीं आगे जाके क्या हो जाए, क्या परेशानी हो जाए। रात का टाइम है। सॉरी अबाउट दैट, मेरे हाथ से स्लिप हो गया था फ़ोन। उस वक्त मैं रिकॉर्ड भी नहीं करता था वीडियोस। एनीवे दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अच्छी लगी होगी ये छोटी सी स्टोरी मेरी कि मेरे साथ क्या हुआ। और अगर आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना यार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।